नमस्कार। नमस्कार जी। बाबरी मस्जिद को गिराए जाने का असली गुनहगार कौन है, इस पर सवाल अब भी बना हुआ है। लिबरान कमीशन ने 17 साल बाद जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें कल्याण सिंह को अहम गुनहगारों में से एक माना है। कल्याण सिंह जी उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इस वक्त हमारे साथ हैं। कल्याण सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है चक्रव्यूह में। बहुत धन्यवाद। क्या आप अपने आप को लिबरान कमीशन की तरह से गुनहगार मानते हैं बाबरी मस्जिद गिराए जाने का? एक तो मुझे लिबरान कमीशन की रिपोर्ट के बारे में दो शब्द कहने हैं जी। जिस रिपोर्ट को तैयार करने में लिबरान साहब ने 17 साल लिए, ये 17 दिन में तैयार हो सकती थी। 17 साल तक पैसा बर्बाद हुआ, 8 करोड़ रुपया खर्च हो गया और रिपोर्ट में बाकी चीज़ें कम डिस्कस हुई हैं। लिबरान साहब ने राजनीति ज़्यादा डिस्कस की है और वो मैं कह सकता हूँ कि ये रिपोर्ट कूड़ेदान में फेंकने के लायक है। दूसरे ये कहना कि साजिश थी, साजिश बिल्कुल नहीं थी। ये सैकड़ों साल से करोड़ों हिंदुओं की कुचली गई भावना का स्वतः स्फूर्त विस्फोट था, जो 6 दिसंबर 1992 को उस घटनागृह में सामने आ गया है। हमने सुरक्षा के सारे प्रबंध किए थे, ये सच है कि उसके बावजूद भी ढांचा टूट गया। तो इसमें मेरा इतना ही कहना है कि कई बार ऐसे मौके आते हैं कि सुरक्षा के इंतजाम रखे रह जाते हैं और घटना घटित हो जाती है। लोग तो बहुत मजबूत मुख्यमंत्री मानते थे कल्याण सिंह जी को। मैं मजबूत मुख्यमंत्री था, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी की सुरक्षा के पक्के इंतजाम थे, लेकिन घटना घटित हो गई। श्रीमती इंदिरा गांधी की सुरक्षा के पक्के इंतजाम थे, लेकिन घटना घटित हो गई। राजीव गांधी की सुरक्षा के पक्के इंतजाम थे, लेकिन घटना घटित हो गई। ऐसे ही 6 दिसंबर को उस ढांचे की सुरक्षा के पक्के इंतजाम होते हुए भी घटना घटित हो गई। लिबरान साहब ने जो कुछ कहा है कि इसके पीछे साजिश थी, ये नितांत गलत है। मैंने भी सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए थे। हाँ, मैंने अधिकारियों से नहीं किया था, इस्तेमाल नहीं किया। इंतजाम किया अगर तो इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, मैंने अधिकारियों से साफ कह दिया था कि जो करना हो सो उपाय योजना कीजिए ढांचे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमने वादा किया है। लेकिन एक मैंने कह दिया था, मैंने कहा लाखों कार से वो मौजूद हैं, उन पर गोली नहीं चलेगी, ये मेरा आदेश था। और इसमें अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है। अधिकारियों ने तो मेरे आदेश का पालन किया कि गोली नहीं चलेगी। क्यों? कि गोली अगर मैं चलवा देता तो हजारों लोग मारे जाते, स्टैम्पीड में मारे जाते, गोली से मारे जाते और फिर ढांचा फिर भी ना बचता। आपने करोड़ों लोगों को बांटने का फैसला कर लिया 100 लोगों के मरने से बचाने से। नहीं, करोड़ों कार सेवक में 1000 लोग मर जाते यदि गोली चलाते आप। नहीं, जैसा कि आप वो पाप नहीं किया। लेकिन आपने वो पाप बचाने की बजाय करोड़ों लोगों को बांटने का पाप नहीं बटा है। ये राजनीतिक लोग बांट रहे हैं, लोग नहीं बटे हैं, आज भी लोग नहीं बटे हैं। मेरा कहना इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का। और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा थी। इच्छा नहीं, इच्छा तो राम मंदिर की थी। ढांचे को नहीं है। हाँ, वो टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूं 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। 6 दिसंबर 1992 को तो अंतिम परिणति थी। ढांचा टूटने का असर कब शुरू हो गए थे? जबकि वहां पर मूर्ति की स्थापना रामलला की हुई थी। किसका शासन था दोनों जगह? कांग्रेस का। उसके बाद फिर ताला खोला गया रामलला की पूजा अर्चने के लिए, खुदा की इबादत के लिए नहीं। सरकार किसकी थी? केंद्र में कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की। उसके बाद वहां शिलान्यास हुआ, तो शिलान्यास मस्जिद का नहीं हुआ, शिलान्यास हुआ था मंदिर बनाने का। किसके जमाने में हुआ? सरकार कांग्रेस की थी केंद्र में, सरकार कांग्रेस की थी उत्तर प्रदेश के अंदर। Tuba.com